जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 अगस्त को हम बीजेपी में शामिल होंगे। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। दोस्तों, चंपई सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुरुजी को उन्होंने, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया है और उसमें उन्होंने लिखा है, आदरणीय गुरुजी जोहार, मैं चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान कार्यशैली एवं नीतियों से विक्षुब्ध होकर पार्टी छोड़ने को विवश हूँ। अत्यंत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था एवं जिसके लिए हम लोगों ने जंगलों, पहाड़ों एवं गांवों की खाक छानी थी, आज पार्टी अपनी उस दिशा से भटक चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरे लिए एक परिवार जैसा रहा, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की वजह से मुझे बहुत ही पीड़ा के साथ यह कठिन निर्णय लेना पड़ रहा है। आपके वर्तमान स्वास्थ्य की वजह से आप सक्रिय राजनीति से दूर हैं तथा आपके अलावा पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां हम अपनी मन की पीड़ा को बता सकें। इस वजह से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। आपके मार्गदर्शन में झारखंड आंदोलन के दौरान तथा उसके बाद भी मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सदैव मेरे मार्गदर्शक बने रहेंगे, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। धन्यवाद, भवदीय चंपई सोरेन। दोस्तों, चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता, पार्टी के सभी पदों के अलावा मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर ये कह दिया है कि वे विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं। यानी चंपई सोरेन ने आज पार्टी से, सरकार से और विधानसभा की सदस्यता से, तीनों चीज़ों से इस्तीफा दे दिया है। रात करीब 10:05 पर उनका ईमेल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईमेल आईडी पर मिला है। अब हेमंत सोरेन उनके इस्तीफे को राज्यपाल को फॉरवर्ड करेंगे इस सिफारिश के साथ कि इस इस्तीफे को कबूल कर लिया जाए और चंपई सोरेन का इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। वे अब मंत्री नहीं रहेंगे, विधानसभा में एक और विधायक की जगह खाली हो जाएगी और इसके साथ ही एक संभावना ये बन रही है कि अब चंपई सोरेन की जगह कोल्हान से किसी दूसरे विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। कोल्हान की 14 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास फिलहाल 11 सीटें थीं। चंपई सोरेन का इस्तीफा उसमें हो गया था, जोबा मांझी सांसद बन गई थी, लेकिन इसके बावजूद 9 विधायक जेएमएम के हैं कोल्हान क्षेत्र में। चाईबासा और सिंहभूम के क्षेत्र से दीपक बिरुआ मंत्री हैं। तो ये माना जा सकता है कि सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम ज़िले से किसी एक विधायक की लॉटरी खुल सकती है। भले ही वो 1 महीने 1.5 महीने के लिए ही मंत्री रहे, लेकिन कोल्हान से एक विधायक का मंत्री बनना अब तय हो गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो चंपई सोरेन को काउंटर करने के लिए भी ये कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उनका मुकाबला करने के लिए कोल्हान के क्षेत्र से, खास करके सरायकेला या पूर्वी सिंहभूम ज़िले से एक मंत्री बनाया जा सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन मंत्री बनेगा, क्योंकि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से सविता महतो मंत्री हैं, जिनके पीछे निर्मल महतो और सुधीर महतो की विरासत है। खरसावा से दशरथ गागराई विधायक हैं, वे भी 2 बार से विधायक बनते आ रहे हैं। इसके अलावा जुगसलाई से मंगल कालिंदी विधायक हैं, पोटका से संजीव सरदार हैं, घाटशिला से रामदास सोरेन हैं जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, और बहरागोड़ा से समीर महंती हैं। तो इन विधायकों में से अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी लॉटरी निकलती है। लेकिन एक बात तो तय है कि कोल्हान से, खास करके सरायकेला या पूर्वी सिंहभूम ज़िले से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। सूत्र इस बात को बता रहे हैं, तो ये प्रबल संभावना है। तो चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद, उनके जेएमएम में चले जाने के बाद आने वाले हफ्ते में
झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से राज्य सरकार को एक नया मंत्री मिल सकता है। तो इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी को मंत्री बनाकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि आदिवासियों को महत्व नहीं दिया गया, अपमानित किया गया, तो ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि किसी आदिवासी विधायक को ही मंत्री बनाया जाएगा। तो अगर साइज और छोटा करें, आदिवासी पर केंद्रित करें, तो वो दशरथ गागराई हो सकते हैं जो खरसावां से विधायक हैं, वो संजीव सरदार हो सकते हैं जो पोटका से विधायक हैं, वो रामदास सोरेन हो सकते हैं जो घाटशिला से विधायक हैं। तो ये 3 नाम बच गए हैं, दशरथ गागराई, संजीव सरदार और रामदास सोरेन। ज़्यादा संभावना है कि सोरेन के मुकाबले सोरेन को उतारा जाएगा, संथाल के मुकाबले संथाल को लाया जाएगा, यानी चंपई सोरेन की बदले रामदास सोरेन की झारखंड की सरकार में एंट्री हो सकती है, उनकी किस्मत खुल सकती है। रामदास सोरेन पुराने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं। एक समय चंपई सोरेन के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद के दिनों में दूरियां बढ़ गई दोनों के बीच और अब तो चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। तो रामदास सोरेन मंत्री बन सकते हैं और इस तरह से चंपई सोरेन का मुकाबला किया जा सकता है कोल्हान में। जहां तक संथाल वोटरों का सवाल है, तो आने वाले कुछ दिन झारखंड की राजनीति में बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। एक मंत्री भाजपा में जा चुके हैं, दूसरे मंत्री की एंट्री हो सकती है। तो नज़र बनाए रखेंगे, आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जनमन की बात। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।